T20 वर्ल्ड कप के शरीक मेजबान श्रीलंकन बोर्ड ने पीसीबी को खत लिखा है कि जब तुम्हारा मुश्किल टाइम था, तुम्हारे वहां पे क्रिकेट खेलने लोग नहीं आते थे, हम यानी कि श्रीलंका वाले तुम्हारे साथ खड़े रहे। और ये जो तुम कर रहे हो, हमारे यहाँ पे होटल बुकिंग ये वो सारी चीजें हो चुकी हैं। श्रीलंका के टूरिज्म पे इसका बहुत असर है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया से काफी सारे लोग जाएंगे। या तो भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही मतलब स्मार्ट आदमी है, उन्होंने पहले से सारी सेटिंग करके रखी हुई थी और श्रीलंका से तो दोस्ती है पाकिस्तान की। आई वोंट बी सरप्राइज कि पहले से ये सारा सेट था कि भाई आपने आके बोलना है और फिर हम इसी को हम बेसिस बना के कहेंगे अच्छा यार श्रीलंका से हमारे बड़े ताल्लुकात है तो हम श्रीलंका को मना नहीं कर सकते, तो हम खेलेंगे इंडिया से। और यही होगा, आप देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ होने यही वाला है। ये सारा टाइमिंग है यार। बीसीसीआई क्या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को इस्तेमाल करना चाह रही है? वो मैदान में उतरे हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ याद दिलाया है, कुछ बताया है कि बहुत बड़ा एहसान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर किया है। क्योंकि अगर इस वक्त ये एहसान ना करते हैं ना तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते कि नहीं यार वो यूं चला गया, वो यूं चले गए, वो ये हो गया, वो फला हो गया। और वही हुआ, आज श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि भाई आप खुदा के लिए अपने इस डिसीजन को मतलब रिवर्ट करें, ठीक है, और मैच खेलें। इसलिए कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल, हर चीज़ हम कर चुके हैं, हमने सारा सेटिंग कर लिया है और मतलब इतना बड़ा रिस्पांस है मैच के लिए और आप नहीं खेलेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं जो डी सिल्वा है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि श्रीलंका की हुकूमत भी, उनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता कर सकती है कि ये मत कीजिए आप। जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं। कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए जो कोलंबो के अंदर होटल बुकिंग थी वो होटल बुकिंग्स इंडियंस ने अब कैंसिल कराना शुरू कर दी है और तकरीबन 10 से 13,000 के करीब इंडियन क्रिकेट फैंस ऐसे थे जिन्होंने इंडिया से ट्रेवल करके इंडिया पाकिस्तान मैच देखना था। अब देखा है कैसा लिटाया है, लिटाने के बाद दर्द होता है ना, 100% दर्द हो रहा होगा। अब ये ऐसा दर्द है ये जिंदगी पर खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा दर्द है जिंदगी पर मोहर लग जाती है इस दर्द की। तो और वही हुआ, आज श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि भाई आप खुदा के लिए अपने इस डिसीजन को मतलब रिवर्ट करें, ठीक है, और मैच खेलें। इसलिए कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल, हर चीज़ हम कर चुके हैं, हमने सारा सेटिंग कर लिया है और मतलब इतना बड़ा रिस्पांस है मैच के लिए और आप नहीं खेलेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा, कह दिया श्रीलंका ने। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इट्स मोर देन द लाइक द फाइनेंशियल डैमेज। आई मीन ऑब्वियसली बात है यार, श्रीलंका में अगर एक वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब शेड्यूल्ड और ना हो तो आप सोचें ना कि कितना बड़ा एक सेटबैक है वहाँ। एक वो भी एक श्रीलंका भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरह वहाँ भी क्रिकेट का बहुत पैशन है। तो श्रीलंका का ये लिखना मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, बिकॉज आई न्यू दिस वुड हैपन। श्रीलंका हैव एवरी राइट टू राइट दिस टू पाकिस्तान। इसलिए क्योंकि आई डोंट नो यार, सोचना चाहिए था आपको पहले। या तो ये है कि भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही शातिर है, ये मैं बता दूं, या तो ये है कि पहले से सेटिंग सारी की हुई थी कि भैया हम पहले बाइकआउट करेंगे, 4-5 दिन तक इनको उछल कूद करने दो इंडियन मीडिया को सबको, उसके बाद फिर जो तुम लोग आ जाना बीच में कि भाई मतलब ऐसा ना करें, आप लोग खेलें और ये वो और हमारे तरह। अच्छा, श्रीलंका ने लेटर में ये भी हाईलाइट हुआ है कि जी श्रीलंका ने याद दिलाया पाकिस्तान को कि भाई हमने आपको बड़ा सपोर्ट किया है। और इवन अभी रिसेंटली जब वो आए थे खेलने के लिए श्रीलंका वाले नवंबर में, तो इसके बावजूद कि कुछ प्लेयर वापस जाना चाह रहे थे इन द व्हाइट बॉल सीरीज, श्रीलंकन बोर्ड और गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप खेलेंगे, और खेला उन्होंने, पूरा खेल के गए। तो श्रीलंका ने वो भी रिमाइंड कराया कि हमारी आपसे बड़ी पुरानी दोस्ती है भाई, हमारे क्रिकेट रिलेशन आपके बड़े स्ट्रांग है, तो मतलब आप खुदा के लिए ये ना करें कि आप मतलब मेन मैच ना खेला के श्रीलंका, ठीक है। तो या तो भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही मतलब स्मार्ट आदमी है, उन्होंने पहले से सारी सेटिंग करके रखी हुई थी और श्रीलंका से तो दोस्ती है पाकिस्तान की। आई वोंट बी सरप्राइज कि पहले से ये सारा सेट था कि भाई आपने आके बोलना है और फिर हम इसी को हम बेसिस बना के कहेंगे अच्छा यार श्रीलंका से हमारे बड़े ताल्लुकात है तो हम श्रीलंका को मना नहीं कर सकते। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को लेटर लिखा है और मतलब एक कर्टसी लेटर आप कह लें, क्योंकि अभी आपको मालूम है श्रीलंका पाकिस्तान आई थी और एक ट्रेजेडी हुई। उसके बाद श्रीलंका के कुछ क्रिकेटर ने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं रुकना चाहते सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। फिर पाकिस्तानी सरकार ने श्रीलंकन सरकार के साथ रब्ता किया और उनको कायल किया कि हम आपके क्रिकेटर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। और श्रीलंकन बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स से कहा, सो एक बहुत बड़ी जिसे बोल सकते हैं कि ओब्लाइज किया श्रीलंका क्रिकेट ने ऐसे मोड़ के ऊपर जब पाकिस्तान से खुदा ना खासा एक बार फिर क्रिकेट रूठ रही थी। सो एक बड़ी सपोर्ट की उन्होंने, श्रीलंका ने पहले भी की है अब फिर की है। आप जानते हैं 2009 में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया था, उनके कुछ खिलाड़ी इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो आए थे और अब फिर आए। अब फिर एक हादसा हुआ, खैर डायरेक्टली श्रीलंका टीम के साथ नहीं हुआ बट एक ट्रेजेडी हो गई थी और जिससे श्रीलंका क्रिकेटर वापस जा रहे थे, बाद में वो रुके भी। और फिर स्टेडियम में नकवी साहब, आपको याद होगा वो पिक्चर्स आपके सामने होंगे कि वो गए थे और उन्होंने थैंक्स बोला था तमाम क्रिकेटर्स को इंडिविजुअल मिलके। सो अभी की बात है तो श्रीलंकन बोर्ड ने भी लिख दिया कि आपकी मेहरबानी है, आप मैच अगर ना करें क्योंकि हमारी टूरिज्म भी चलती है। अब देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, न्यूयॉर्क में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था ना, टिकट प्राइस $500,000 मैंने खुद वहां पे ऑब्जर्व की थी, मगर एक इंक्लूयर हम जो मीडिया सेल थे
मीडिया सेंटर हमारा 4th फ्लोर पे था। उससे नीचे जो 3rd फ्लोर था ना, वो बहुत जबरदस्त व्यू था। खैर हमारा भी अच्छा व्यू था, बट वो बहुत जबरदस्त व्यू था। सामने बिल्कुल एक टेबल लगे हुए थे खाने पीने के लिए भी, और वीवीआईपी आप उसको कह सकते हैं। वैसे तो मेकशिफ्ट वो स्टैंडिंग बना था, अब तो वो दोबारा से तोड़ दिया गया। सो वो बड़ा जबरदस्त एक व्यू आता था। उसकी टिकट तकरीबन कोई $8,000-10,000 तक गई थी, यानी इतना महंगे तक गया था। सो उसकी कैपेसिटी तकरीबन कोई 1500-2000 होगी, मैं रफली बोल रहा हूं। आप यकीन मानिए, मैं वहां जाके 2-3 बार ड्यूरिंग द मैच, क्योंकि बिल्कुल एक सीढ़ियां नीचे उतर के होता था, तो मैं जाके देखता था वहां पे गिन के पाकिस्तानी कोई 10-15 या मैक्सिमम 20 लोग होंगे, बाकी सबके सब इंडियंस थे, क्योंकि उनकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी है। अभी भी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में होता है, एक तो उनकी आबादी अच्छी है, दूसरा बाइंग कैपेसिटी भी थोड़ी बेहतर है। यही वो टीम थी जिनके ऊपर अटैक हुआ, ये वापस आए। और अभी रिसेंट टाइम में चराता श्रीलंका ने जब अपनी पूरी टीम को कन्विंस किया कि हम पाकिस्तान से वापस जाना चाहते हैं, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, सनत जयसूर्या और ये शील्ड की तरह खड़े हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अपने प्लेयर्स के अगेंस्ट। खबरें आई, खबरों में रिपोर्ट हुआ कि नहीं हम ये श्रीलंकन झूठ बोल रहे हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की खबरें आ रही हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते वो अपने प्लेयर्स को। जब प्रेस रिलीज दुनिया के सामने आई तो दुनिया शॉर्ट हो गई। उन्होंने बोला यार अपना बोर्ड अपनी लड़कों को धमकियां दे रहे कि खबरदार तुम लोग पाकिस्तान छोड़कर आए। और जब हमने कवर किया तो स्टोरी, एक दिन मैच डिले हुआ था, हमने उस दिन भी ये बात की थी कि बहुत बड़ा एहसान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर किया है, क्योंकि अगर इस वक्त ये एहसान ना करते हैं ना, तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते कि नहीं यार वो यूं चला गया, वो यूं चले गए, वो ये हो गया, वो फला हो गया। अब इस सारी सूरत हाल में मैंने आपको पहले ही कहा था, हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग करें, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं। तो दाऊद साहब, खबरें तो चल रही है रिकंसीडर करने की, क्या बनेगा? देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए आ रही है कि कल जब हम आपके साथ जुड़े थे स्टूडियो में, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट आया था, जहां पर उन्होंने काबीना के साथ इजलास में उन्होंने बताया कि हम एक असूली फैसले पर और बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, और हमने ये फैसला किया है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इंडिया वाला मैच, बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। और आज बड़ी खबर यह आई है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है। दूसरी तरफ यह खबरें आ रही हैं, जो डी सिल्वा है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि श्रीलंका की हुकूमत भी, उनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता कर सकती है कि यह मत कीजिए आप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो ने होस्ट करना है, अगर आप वहां पर बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिए हुए हैं तो आप हमारा बहुत नुकसान करा रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए ना एक नाजुक सूरत हाल बन गई है, थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल बन गई है। उसकी वजह यह है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, अभी ये अनकंफर्म्ड है लेकिन सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एक खत लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाई 2 हाथियों की लड़ाई में हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पोस्टपोन होता है, कैंसिल होता है, पाकिस्तान फोरफीट करता है, तो श्रीलंका का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। और इसके अलावा हमारे जो होटल्स हैं जिनमें हजारों लोगों ने आके मैच देखना है, तो हमारा तो पूरे का पूरा बिजनेस ही जो चौपट हो जाएगा। वर्ल्ड कप में हमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज का फायदा होना है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का श्रीलंका को फायदा होना है, वही सबसे बड़ा मैच है। और उसकी वजह से लोगों ने, आपको पता है, दुनिया भर से ट्रैवल करना है, वहां पे होटल्स बिकने हैं, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा। ये टूरिज्म के ऊपर ही तो बेचारा श्रीलंका पूरे का पूरा चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये भाई आप लोग बड़ी मेहरबानी जरा इसको रिकंसीडर करें। हमने भी साथ में, उन्होंने ये कहा है कि हमने भी मुश्किल वक्त में हमेशा आपका साथ दिया है। और आपको याद होगा कि अभी आपको पता है कि जब ये इस्लामाबाद में वो धमाका हुआ था तो सब लोग, श्रीलंकन प्लेयर्स जो थे, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था उनके खिलाफ। अब मसला यह कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आके, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। अब ये जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की है, बट अगेन ये है कि श्रीलंकन बोर्ड उस वक्त कहा था कि जब बांग्लादेश के। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल पाकिस्तान की सरकार ने किस तरीके से अनाउंस किया है कि हम T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश को फिर से शामिल करवाना चाहता है। ठीक है, क्या फिर से शामिल कराना चाहता है? जो 15 फरवरी का मैच है पाकिस्तान और भारत के बीच, उसमें बोल रहे हैं वो लोग कि अगर मतलब कि जैसे अगर उसको शामिल नहीं करेंगे बांग्लादेश को तो वो बायकॉट करेगा। ठीक है, किसका? भारत और पाकिस्तान मैच का। ठीक है, बायकॉट करेगा। जिसके बाद से ICC सख्त एक्शन में आ गया है। वह पाक को क्रिकेट बोर्ड को एक मेल भेजा है। ठीक है, पाक क्रिकेट बोर्ड को एक मेल भेजा है, अगर वह भारत और पाकिस्तान का मैच 15 तारीख को नहीं खेलता है तो उसको हमेशा के लिए हर क्रिकेट मतलब जितनी भी लीग हैं वहाँ से उसको बाहर कर दिया जाएगा, पूरी लीग से बाहर हो जाएगा। तो इस T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ नहीं खेलेगा तो हम उसको पूरी तरह से बर्बाद, मतलब क्रिकेट को खत्म कर देंगे। और आप लोग जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो वह कितना रोमांचक होता है।
बहुत ही रोमांचक मैच होता है। लेकिन अगर पाक मैच को बायकॉट करेगा तो उसके नुकसान तो दोनों टीमों को होंगे, भारत और पाकिस्तान को भी, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर हैं और जो लोग हैं वो इतने पैसे देके लाइव करवाएंगे मैच को, ग्राउंड सेफ्टी सब कुछ, तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें। ठीक है, पाक मैच को बायकॉट करेगा तो उसके नुकसान तो दोनों टीमों के हैं। जिस प्रकार एक्शन लेने जा रही है बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खत्म हो सकता है। तो इस पर आप क्या राय देंगे? इस नल्ले पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, इस पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए या नहीं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।